हेलो एवरीवन, दिस इज अजितेश। वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में बहुत जोर शोर से लगे होंगे, क्योंकि जो है अब अक्टूबर जो है आने वाला है, सितंबर खत्म होने वाला है। तो आई होप आप सब समझ रहे होंगे इस बात को कि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। लगातार जो है आप अपनी प्रिपरेशन को किसी न किसी तरीके से करते रहिए, एक भी दिन अपना वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना? तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो सिंटैक्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं और आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, जैसे डजन है और 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है। ये जो वर्ड है, डजन मतलब दर्जन होता है, 100 आप जानते हैं, 1000 मिलियन बिलियन जानते हैं। ये जब भी सेंटेंस में यूज किए जाएं तो ये दो तरह से यूज किए जाएंगे। पहला तो ये होगा कि जब ये यूज होंगे तो ये स्पेसिफिक होने का सेंस देगा, ठीक है ना? एक तो ये अपने आप में ही प्लूरल है, और जब अपने आप में ही प्लूरल है तो इसका मतलब इनके साथ में जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। और जब प्लूरल नाउन आएगा और उसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। ये बात तो आप समझ ही चुके हैं। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसके साथ में अगर कोई भी यूनिट ऐड हो जाए, जैसे मान लीजिए अ डजन, ठीक है, अ डजन, ठीक है, अ डजन पेन्स, एक तो ये होगा, या अ डजन बनानास, ठीक है, अ डजन एप्पल्स, एटसेट्रा, एप्पल्स। ठीक है, दो चीज सीखनी है कि अगर इसके पहले अ, टू, थ्री, फोर कोई भी यूनिट लग जाए, ठीक है ना, तो ये डजन की बजाय डजन्स नहीं होगा। यहाँ डजन्स नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? अगर 100 है, 200 है, 300 है, तो 300 होगा, न कि हंड्रेड्स होगा। मतलब कि अगर इसके साथ में कोई भी यूनिट लगी है, 1 2 3 4 कोई भी यूनिट लगी है, तो ये जो है स्पेसिफिक हो जाएंगे। और स्पेसिफिक होने पर इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में प्लूरल है, ठीक है ना? दूसरी अगर एरर रहेगी तो यहाँ पर नाउन हो सकता है, पेन्स की बजाय पेन हो जाए, और ये पेन हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लूरल है। जब प्लूरल है तो यहाँ पे क्या होगा? पेंस होगा। तो ये दो तरह की जो एरर है वो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो देखते हैं कुछ सेंटेंस के साथ में। रुबीना बॉट 2 डजन डजन्स एग्स। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसमें टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि रुबीना ने जो है वो 2 दर्जन क्या खरीदे? अंडे खरीदे। रुबीना ने 2 दर्जन अंडे खरीदे। अब रुबीना ने 2 दर्जनों अंडे नहीं, या तो हम क्या करें, इस टू को हटा दें, ठीक है, या तो हम क्या करें, इस टू को हटा दें, डजन्स एग लिखें, तो मतलब रुबीना ने दर्जनों अंडे खरीदे, ठीक है। पर यहाँ पर क्या यूज की गई है? यूनिट यूज की गई है, टू यूज किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 2 डजन एक्स होगा, 2 डजन अंडे, ठीक है। 100 या हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर गणेश उत्सव। अभी मीनिंग हमें दे रहा है कि भाई सैकड़ों लोग जो है वो गणेश उत्सव के लिए इकट्ठे हुए। सैकड़ों लोग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको यूनिट नहीं दिख रही है, 1 2 3 4 की कोई भी 100 के साथ में यूनिट नहीं दिख रही है, तो आप क्या लगाएंगे? आप हंड्रेड्स लगाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर द गणेश उत्सव, ठीक है। उसके बाद में थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड इन रामलीला मैदान। भाई क्या मीनिंग दे रहा है? हजारों लोग, हजारों लोग जो है वो रामलीला मैदान में क्या हुए? इकट्ठे हुए। अब इसमें देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन देता तो इसके पहले मैं क्या कर देता, यहाँ पे या तो 2000 कर देता या फिर 3000 कर देता, तो उसमें एस नहीं लगा होता, ठीक है। ये तो ऑलरेडी क्या है? करेक्ट है, सही है। मीनिंग क्या देगा? हजारों लोग जो है वो रामलीला मैदान में इकट्ठे थे, ठीक है। समझ रहे हैं ना? यानी कि या तो हम ये कहें कि रामलीला मैदान में 2000 लोग इकट्ठा थे। अब जब 2000 लोग इकट्ठा थे तो 2000 नहीं होगा, 2000 होगा, ठीक है। पर अगर हम कहेंगे हजारों लोग इकट्ठा थे तो क्या कहेंगे? थाउजेंड। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना है। 200 हंड्रेड्स बॉयज हैव कम इन स्कूल। देखो यहाँ पे यूनिट आ गई है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है? 200 लड़के जो है वो स्कूल में आए। हंड्रेड्स नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर?
200 होगा, यानी कि 200 लड़के जो है वो स्कूल में आए। और अगर हम इस 2 को हटा दें तो हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स लिखेंगे। भाई सैकड़ों लड़के स्कूल में आए, ठीक है। अ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। भाई हजारों वर्कर जो है, हजारों वर्कर जो है वो कहाँ थे, कहाँ गए थे, स्ट्राइक पर गए थे। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हड़ताल। यानी कि हजारों वर्कर जो है वो कहाँ गए थे, स्ट्राइक पर गए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, थाउजेंड्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यूनिट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2000 वर्कर्स हो जाएंगे। अब 2000 वर्कर्स का मतलब हो गया भाई 2000। अब 2000 में एस नहीं लगा देंगे, अगर हमने यूनिट 2 लगाई है तो उसमें एस नहीं लगा देंगे। The global population has crossed 8 billion, 8 बिलियन बिलियंस। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है, कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, 8 बिलियंस नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिट के साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इसमें एस ये सब नहीं लगाते हैं, और एस और एस अगर लग जाता है कहीं पर तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, उसके साथ वो यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं नोट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको वहां पर ये मिल जाएगा।